कभी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर नेताओं, सांसदों और मंत्रियों तक को बक्कल उतारने की धमकी देने वाले नेता राकेश टिकैत के खुद के बक्कल उतर गए हैं। जी हां, वो राकेश टिकैत जो लगातार लाठी के दम पर ये कहते थे कि कभी पुलिस वालों को कहते थे कि उनके बक्कल तार दिए जाएंगे, कभी ये कहते थे कि संसद में हम अपना ट्रैक्टर लेकर घुस जाएंगे, कभी कहते थे कि नेताओं की ऐसी तैसी। आज उन राकेश टिकैत की खुद की ऐसी तैसी हो गई है और राकेश टिकैत के बक्कल उतार दिए हैं उनके अपने ही साथियों ने, उनके अपने ही साथी किसान नेताओं ने। और आज राकेश टिकैत बीकेयू के एक ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। वो राकेश टिकैत जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर लगातार अपनी ताकत दिखा रहे थे, न सिर्फ देश की सरकार को बल्कि दुनिया को दिखा रहे थे कि वो इस सबसे बड़े भारत के किसान नेता हैं। आज उनको किसान नेताओं ने नेता मानने से ही इनकार कर दिया है। क्यों हुई राकेश टिकैत की यह हालत, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। जी हां, तो राकेश टिकैत को उनके अपने ही संगठन भारतीय किसान यूनियन से धक्के मारकर निकाल दिया गया है। और उनको उनके संगठन से किसने निकाला? दरअसल उनके साथी किसान नेताओं ने ही निकाला। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है और मीडिया में, क्योंकि काशी विश्वनाथ को लेकर और तमाम दूसरी बड़ी खबरें चल रही थी, इसलिए मीडिया में इस खबर को बहुत तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि लगातार 1 साल तक भारत में जो किसान आंदोलन चलता रहा, उस किसान आंदोलन में जो सबसे बड़े नेता उभर कर आए वो राकेश टिकैत थे। लेकिन राकेश टिकैत को उनके ही साथियों ने भारतीय किसान यूनियन से उनको बेदखल कर दिया, उनको बाहर कर दिया है। और ये किस दिन हुआ? ये बाबा टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर हुआ। जी हां, बाबा टिकैत जो भारत के कह सकते हैं कि सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक थे, उन्हीं के बेटे हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो है, लगभग राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बाबा टिकैत के जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन को एक तरह से उन्होंने अपने परिवार की जागीर बना दी थी। लेकिन जिस तरह के रंग ढंग राकेश टिकैत के दिखते थे और जिस तरह के रंग ढंग राकेश टिकैत के किसान आंदोलन में दिखे, उससे नाराज किसान नेताओं ने उन्हें भारतीय किसान यूनियन से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। और जिन लोगों ने निकाला उन्होंने अब एक नया संगठन बनाया है और साफ तौर पर कहा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक होगा, यानी ये किसी राजनीतिक एजेंडे पर नहीं चलेगा। और गठवाला खाप पंचायत जो इस इलाके की दूसरी सबसे बड़ी खाप पंचायत है, उसके नेता राजेश चौहान को इसका सर्वेसर्वा बनाया गया है। हालांकि राकेश टिकैत को जब बीकेयू से निकाल दिया गया तो राकेश टिकैत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग अलग रास्ते पर चले गए, मैंने उन्हें बड़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग अलग रास्ते पर गए उनका अपना भविष्य है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जो है वो लगातार चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 7 साथियों को, 7 पुराने साथियों को अपनी भारतीय किसान यूनियन से निकालने का एक ऐलान भी कर दिया। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह की राजनीतिक हलचल हो रही है, उससे साफ है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दरअसल अब किसानों के बीच पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल नवंबर 2021 में ही हो गई थी, जब बीजेपी के जो उस समय के विधायक थे, जब चुनाव में वो अपना प्रचार करने निकले, उमेश मलिक उन पर लगातार हमले किए गए। और जब उन पर हमला किया गया और जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने, लोगों ने जिस तरह से बीजेपी विधायक पर हमला किया, उसके बाद राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई थी। और लगातार जो बाकी किसान नेता है वो राकेश टिकैत को ये समझा रहे थे कि उनको इतना ज़्यादा राजनीति में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन किसानों का संगठन है, उसे किसानों की ही बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत को लगातार लाइमलाइट में आने की आदत पड़ गई थी, जिस तरह से लगातार मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रहा था,
राकेश टिकैत को वही लगा कि वो देश के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, वो तमाम नेताओं के तमाम राजनीतिक पार्टियों के भाग्य विधाता बन गए हैं। और राकेश टिकैत को ये गलतफहमी इसलिए भी हो गई क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनावों में बाकायदा टिकट देकर अपने यहाँ बुलाया भाषण देने के लिए। और राकेश टिकैत को उसके बाद ये लगा कि दरअसल वो जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं। और इसी गलतफहमी के शिकार होकर राकेश टिकैत मारे गए, क्योंकि राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा पंगा ले लिया योगी आदित्यनाथ से। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया और वो पंगा उन्हें बहुत भारी पड़ा। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते थे, जब दिल्ली की सीमाएं राकेश टिकैत ने जाम कर दी थी, तो योगी आदित्यनाथ लगातार कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है कोई अगर इस तरह की हरकत करेगा तो उससे बराबर का हिसाब किताब होगा। और राकेश टिकैत लखनऊ में कई बार धमकी देने के बावजूद लखनऊ में जाकर किसी तरह का चक्का जाम नहीं कर पाए। लेकिन राकेश टिकैत ने चुनावों में योगी आदित्यनाथ और मोदी को हराने के लिए लगातार प्रचार किया। 2021 के जो साल के अंत में जब ये राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से लगातार राकेश टिकैत आरएलडी और सपा के समर्थन में काम कर रहे थे। और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में बहुत नाराजगी थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, जिसमें राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, उस रैली में, उस महापंचायत में भी सीधा सीधा एक ही नारा लगा था, मोदी हराओ योगी हराओ। और इस तरह से सीधे से राकेश टिकैत ने दरअसल योगी आदित्यनाथ से सीधा सीधा पंगा ले लिया था। और चुनाव में जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे थे, उसके कारण बीकेयू में, जैसा मैंने बताया कि बीकेयू में जो है फूट पड़ गई थी। और बीकेयू के नेता राकेश टिकैत को लगातार समझा रहे थे कि इतना राजनीतिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत सभी नेताओं को ये कह रहे थे कि सत्ता में तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की सरकार आ रही है, और इनके सत्ता में आने के बाद हमें जिस तरह का इम्पोर्टेंस चाहिए, हमें जितने पद चाहिए, हमें जिस तरह की सहूलियत चाहिए, वो सब मिलेंगी। ये कहकर राकेश टिकैत ने बीकेयू के नेताओं को चुप रखा और अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए और चुनाव नतीजों में राकेश टिकैत की, आरएलडी और सपा की पूरी कोशिशों के बावजूद जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आ गए, तो बीकेयू में, भारतीय किसान यूनियन में, राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध बढ़ गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम किसान नेताओं ने अलग संगठन बना लिया और राकेश टिकैत को अपने संगठन बीकेयू से बाहर जाना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां और भी हैं जिसको लेकर राकेश टिकैत के खिलाफ किसान नेताओं में गुस्सा उबल रहा था। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये खबर भी आई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून, जिसको विरोध कर रहे थे किसान नेता, जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उसके बाद राकेश टिकैत एक ऑनलाइन वेबिनार में शामिल हुए। उस ऑनलाइन वेबिनार में न सिर्फ खालिस्तान के नेता बैठे थे जो खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं, वो नेता बैठे थे, बल्कि उनके साथ साथ आईएसआई के, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ लोग भी उस वेबिनार में शामिल थे। और राकेश टिकैत के इस वेबिनार में शामिल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर लगातार आरोप लगते रहे कि इस किसान आंदोलन को फंडिंग दरअसल खालिस्तानियों की तरफ से हो रही है। इन आरोपों की जांच अभी चल रही है, सच सामने आएगा। लेकिन इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग सबके सामने है, और इस वेबिनार में खुलकर जो है राकेश टिकैत बाकायदा खालिस्तान समर्थक नेताओं और आईएसआई के लिए काम करने वाले लोगों के साथ बैठे थे। ये नाराजगी तो थी। इसके अलावा जो तमाम किसान नेता थे, उनको इस बात की भी नाराजगी थी कि आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लगातार पैसा बना रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं। इन आरोपों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए राकेश टिकैत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। हालांकि राकेश टिकैत राजनीति में आने के ये पहला मौका नहीं है। राकेश टिकैत को राजनीति में आने की खुजली बार बार होती है। वो एक बार नहीं, 2 बार सीधे सीधे चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन राकेश टिकैत की जमीन पर अगर कहें तो पकड़ नहीं है, और उसके कारण जो है राकेश टिकैत एक बार नहीं 2 बार चुनाव हारे, और न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि बुरी तरह से उनकी जमानत जब्त हुई। लेकिन इसके बावजूद ये माना जाता है, और किसान नेता तमाम मानते हैं, कि राकेश टिकैत का साम्राज्य जो है लगातार बढ़ता गया है।
उनके बारे में बताया जाता है कि आज उनके पास उनके अपने जो उनके पूरे ख़ानदान में उनके पास कई सारे बैंकेट हॉल हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनकी ज़मीनें हैं, हवेलियां हैं और इसके अलावा कई मोटर का जो महंगी गाड़ियां होती हैं उनके शोरूम हैं। तो किसान नेताओं में लगातार इस बात का गुस्सा था कि हम भीड़ जुटाते हैं, हम किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हम सबसे आगे रहते हैं, हम लाठियां खाते हैं, हम जेल जाते हैं, हमें हमारे किसान भाइयों को जो अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का साम्राज्य जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लगातार बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। इसी सब को लेकर ये तमाम लोग किसान नेता जो हैं वो राकेश टिकैत से नाराज़ थे और उसका आखिर में परिणाम ये हुआ कि राकेश टिकैत को BKU से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन अगर पिछले 35 सालों में देखें तो 11 बार उसके जो हैं बंटवारा हो चुका है, 11 बार उसमें टूट पड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल इस किसान संगठन को, बाबा टिकैत के इस संगठन को राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, दो भाइयों ने इसको अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसी के कारण BKU में लगातार फूट पड़ती रहती है, क्योंकि ये दोनों भाइयों को लगता है कि बाबा टिकैत के असली वारिस वही हैं और वो जो चाहते हैं उसी हिसाब से संगठन को चलाते हैं। तो उसके कारण बहुत से लोग किसान यूनियन से, भारतीय किसान यूनियन से अलग हो चुके हैं, उसके कई अलग अलग गुट बन चुके हैं और जो है इस गुटबंदी का कारण जैसे मैंने बताया दोनों भाइयों की एक तरह से राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, दोनों भाइयों की अपनी जो है अपनी बात को हमेशा मनवाने की, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करने की, दूसरों की बातें ना मानने का, इस तरह के आरोप दोनों भाइयों पर लगते रहते हैं। एक तरह से कहें तो परिवारवाद का जो कीड़ा जो राजनीति में हम देखते हैं वो किसान यूनियन में भी दिखाई दे रहा है और इसके कारण जो है किसानों में रोष और गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अंततः एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ी और राकेश टिकैत के बक्कल उतार दिए गए। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दरअसल सरकार इसके पीछे है, सरकार ने उनके संगठन को तोड़ा, लेकिन अब वो कितना भी कुछ कहते रहें ये बात साफ है कि उनकी क्रेडिबिलिटी एक बार फिर से जीरो हो गई है और एक बार फिर से राकेश टिकैत वहां खड़े हैं जहां पे कह सकते हैं कि उन्होंने दरअसल प्याज भी खाए, जूते भी खाए और राकेश टिकैत को माया मिली न राम। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पूरी तरह से कुचली जा चुकी हैं और जो देशव्यापी किसान नेता बनने का उनका जो ख्वाब था वो भी पूरी तरह से टूट गया है। अगर आप किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ इस तरह से छलावा करेंगे तो उसका परिणाम यही होना था। राकेश टिकैत ने दरअसल किसान आंदोलन में किसानों के नाम पर छलावा किया, किसानों के नाम पर जो है छल किया और किसानों के नाम पर दरअसल वो अपनी राजनीति चमकाते रहे। इसीलिए आज उनके बक्कल उतर गए और उनका ये अंजाम हुआ है। आम लोग भी जिस तरह से 26 जनवरी में हिंसा हुई, जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले पर और जिस तरह से राकेश टिकैत ने के और उनके गुंडों ने जिस तरह से पुलिसकर्मियों को मारा पीटा, उसको लेकर आम जनता भी राकेश टिकैत से बहुत नाराज है और राकेश टिकैत के बक्कल अब पूरी तरह से उतर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।